अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आज आपके लिए लाई हूँ कलेजी की रेसिपी। और किस तरीके से जो है ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है। सबसे पहले हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है और इसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स की है। ऐसा करने से ये इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। और इसको फिर खुले पानी में आराम से आप लोग वॉश कर लें। वॉश करने से जो है इसकी जो देखें आप, इसमें सारा सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे हाफ़ कप दही का। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाला, जो है एक टेबल स्पून जो है वो खुश्क धनिया है, हाफ़ टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा है, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें है कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून जो है वो सूख मिर्च है, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी है। अब हम इसको इसमें ऐड कर लेंगे अच्छी तरह। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे लिया हुआ है हरी मिर्च कुटी हुई, वो हाफ़ टेबल स्पून है। और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो हमने एक स्पून लिया है, इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाला जो है इसमें अच्छी तरह यकजान हो जाए। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखेंगे, यहाँ पर हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि नमक ऐड करने से जो है कलेजी जो होती है उसकी सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाती है। नमक हम सबसे आखिर में ऐड करेंगे। ये देखें मसाला अच्छी तरह जो है वो मैरिनेट होने के लिए रेडी हो गया। यहाँ पे हमने जो कलेजी है वो धोकर रखी हुई थी खुश्क करके, अब हम इसको इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। ये तो नया लग रहा है। इसको हम अच्छे से मैरिनेट कर देंगे कलेजी को, और इसको हम तकरीबन भी आधा घंटा के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, ताकि मसाले जो हैं कलेजी अच्छी तरह अपने अंदर जज़ब कर ले और इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। चलें अब हम इसको रखने लगे हैं। ये अच्छी तरह मिक्स हो गई है। फिर खड़े मसाले डाले हैं, तेज़पात और काली मिर्च, और इसके अलावा जो है बादियान का फूल, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे रखा था क्रश करके प्याज। तो अच्छा, ये सबसे अहम बात यह है कि इसको क्रश करके ही काट कर नहीं डालना, वरना इससे जो है इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। वो हमने लिया था एक टमाटर मीडियम साइज़ का, उसको छील के हमने बारीक काट लिया था। इस रेसिपी में मैंने आपको पहले भी बताया था, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि नमक हम बिल्कुल एंड में डालेंगे, नमक हम पहले नहीं डालेंगे। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। मसाला जो है वो भून चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब तक जो है हमने आपके सामने आपको बताया कि हमने कलेजी को मैरिनेट करके रखा था। पहले से अच्छे से वॉश किया था, उसके बाद दही और मसालों में मैरिनेट किया था। अब उसको जो है उसके बाद हम इसके फाइनल स्टेप की तरफ आ रहे हैं। हमने जो है वो प्याज और टमाटर और खड़े मसाले जो हैं उसको भून लिए, और अब हम जो करने लगे हैं वो है, ये देखें जी, अब हम इसमें कलेजी ऐड करने लगे हैं। 1 घंटा पहले हमने कलेजी को मसाला लगा के रखा था, मैरिनेट किया था। अब इसको 1 घंटा हो चुका है और इसमें अच्छे से मसाला जो है वो बैठ गया है। अब जो है हम इसको पकाएंगे। व्यूअर्स, आप सबको पता है कि कलेजी जो होती है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसमें आयरन होता है जो आपकी ब्लड की कमी को पूरा करता है और आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, आपके जिस्म के अज़ा के लिए, आपके बालों के लिए। तो इसलिए आपको कलेजी जो है वो ज़रूर, ये देखें कलेजी जो है इस वक्त पक गई है।
जो दही है उसने अपना पानी छोड़ दिया है। अब जो है हम इसको थोड़ा सा दम देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए दही के पानी में ही। चलेंगे, अब हम इसको दम देने लगे हैं। अब जो है हम इसको 15 मिनट जो है बिल्कुल हल्की आंच पे दम देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला। आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि रेसिपी की एज़ इट इज़ फॉलो करना है, वरना जो है कलेजी जो है वो ख़राब हो सकती है। जी देखिए हमारी जो कलेजी है वो पक रही है, इससे बिल्कुल भुनाई के मोड पे आ चुकी है। अब हम इसको अच्छे से जो है इसकी भुनाई कर लेंगे, आंच थोड़ी तेज़ कर लेंगे। ये देखने में बहुत ही मसाला जो है वो बिल्कुल रोटियों के साथ मिक्स हो चुका है, बिल्कुल भी अलग नहीं लग रहा। और रोटी जो है वो देखने में बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए और रोटी यहाँ पे बिल्कुल जो है वो नरम हो चुकी है, वो पक के तैयार है। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो एंड में हम डालेंगे नमक। अब हम जो है इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिए। मैं जो हाफ से 1/4 जो है वो ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसकी हल्की सी यहाँ पे ग्रेवी बना सकते हैं। मैं भी जो है यहाँ पे बुनाई के बाद हल्का सा जो है इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि मसाला और जो है वो अच्छी तरह से यकजान हो जाए रोटियों में और वो बिल्कुल भी ड्राई सी ना लगे। यहाँ पे मैं डालने लगी हूँ थोड़ा सा पानी। ये इतना ही काफ़ी है। ये हमारी कलेजी जो है वो इसको बिल्कुल रेडी है। हम इसको जो पानी डाला है इसको अच्छे से पका लेंगे, नमक इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। पानी डालने का एक मकसद ये भी होता है कि चलो इसमें बोटियों में नमक जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है, कितनी ज़बरदस्त किस्म की कलेजी बनी हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप लोग भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।